بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي رحمة للعالمين. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، صحیح چور صحیح مجرموں ناکارہ صحیح، بد صحیح چور صحیح مجرم و ناکارہ صحیح، ہے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، ہے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد میرے قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے ہم کو آج پھر ہفتے کے بعد جمعۃ المبارک کی بڑی ہی عظمت و شان والی عبادت کی توفیق رفیق نصیب ہو رہی ہے. اللہ کی اس عنایت پر ہم جتنا بھی شکر کریں کم ہے، اور یہی دعا التجا ہے اللہ ہمیں اپنی زندگی کی آخری نماز بھی ادا کر کے کلمہ شہادت کی موت نصیب فرمائے. محترم و محتشم سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی سورہ النساء کی آیہ نمبر 61 تلاوت کرنے اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے. میں اسی آیہ کریمہ کی تفسیر اور اسی کی تفاصیل بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो उशाक हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करने वाले हैं, पूरी दुनिया के अंदर वो फैले हुए हैं। और हज के मौका पे वो पूरी दुनिया से हज करने के लिए जाते हैं। और उसी दौरान वो हुजूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़री देते हैं और गुंबद खजरा की ज़ियारत करते हैं। जब हज का सीजन खत्म होता है तो 2 महीनों के बाद फिर सऊदी गवर्नमेंट उम्र शरीफ का जो है प्रोग्राम वो उसके वीज़े खोल देते हैं। तो फिर सरकार के चाहने वाले, अल्लाह के मुहिब, अल्लाह से प्यार करने वाले, अल्लाह के घर की ज़ियारत, बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ के लिए और सरवरे आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हाज़िरी देने के लिए उनके दिल मचलने शुरू हो जाते हैं। और फिर वो अपनी मसरूफियतों में से वक्त निकाल के उमरा शरीफ करते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो मस्जिद हराम में भी और मस्जिद नबवी शरीफ में भी वहाँ कुछ उलमा अरबी में और उर्दू में वहाँ वो दर्स देते हैं, वहाँ वो तकारीर करते हैं और उन दुरूस में, उन तकरीरों में वो ये बयान करते हैं कि अगर तुमने हज के लिए या उम्रा के लिए आना है, हज और उम्रा के बाद या हज उम्रा से पहले, मक्का से पहले अगर मक्का मदीनातुल मुनव्वरा में आना है तो तुमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की नीयत करके नहीं आना। यानी तुमने हुजूर अलैहिस्सलाम के गुंबद खजरा की ज़ियारत और हुजूर के कब्र अतहर की हाज़िरी की नीयत से नहीं आना। अगर ऐसा करोगे तो ये तुम्हारा सफ़र जो है ये सफ़र शरी नहीं होगा। और जो माज़अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की नीयत से सफ़र करेगा उसका ये सफ़र नाजायज़ है, हराम है। और फिर वो बुखारी शरीफ की एक मशहूर हदीस है, उसको वो पढ़ते हैं और पढ़ के लोगों को ये जताते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है मासवाए 3 मस्जिदों के, मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा और मस्जिद नबवी के, इनकी नीयत और इरादा से तुम सफ़र कर सकते हो और इसके अलावा किसी और की नीयत करोगे तो फिर ये तुम्हारे लिए हराम और नाजायज़ होगा। अल्लामा इब्न तैमिया ने ये लिखा है कि अगर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर की ज़ियारत की नीयत से सफ़र करेगा तो उसका सफ़र सफ़र शरी नहीं होगा, माज़अल्लाह गैर शरी होगा और वो नमाज कसर करने का हकदार नहीं होगा। ये एक खुलासा है। अब मैंने आपको वो हदीस भी सुनानी है जिस हदीस को वो पढ़ के लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों के दिलों को मजरूह करते हैं, वो हदीस भी सुनानी है और फिर उस हदीस की पूरी जो तफसील और तशरीह है, शरह है, वो भी आपको बतानी है। क्योंकि वक्त बहुत कम होता है, मैं आपके सामने कुरान हकीम की एक तो ये आया करीमा जो मैंने पढ़ी है अभी और 2 और कुरान हकीम की आयात पहले आपको पढ़ के सुनाऊंगा और उसके बाद फिर मैं इस आयत को पढ़ के अपने मुस्तदल की तरफ आऊंगा। ये कहना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियत और इरादा से सफ़र करना माज़अल्लाह ममनू है, ये कुरान की नस के खिलाफ है। समाअत कीजिए, अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, क्योंकि हम जब मदीना तैयबा में जाते हैं हम सरकार के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं?
सरकार अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं। मैं पढ़ के सुनाऊंगा कि अहादीस में कि सहाबा किराम का क्या अमल था। अल्लाह करीम फरमाते हैं वइज़ा क़ीला लहुम तआलू यस्तग़फिर लकुम रसूलुल्लाहि लव्वू रुऊसहुम व रअयतहुम यसुद्दून व हुम मुस्तकबिरून। ये सूरा मुनाफिकून की आयत है। सूरा मुनाफिकून की, इसके अंदर अल्लाह ताला ने मुनाफिकों का जिक्र किया है। कभी तफसीर से मैं वो सारी सूरत की तफसीर बयान करूंगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वइज़ा क़ीला लहुम, जब उन मुनाफिकीन से कहा जाता तआलो आओ यस्तग़फिर लकुम, तुम्हें बख्शवा दें, रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल, कि तुम अल्लाह के रसूल के पास आओ और हुजूर की बारगाह में हाजिरी दो तो वो तुम्हें बख्शवा लेंगे। तुम्हें बख्शवा लेंगे, तुम्हारे गुनाहों को वो अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करके बख्शवा देंगे। अल्लाह के लिए फरमाते हैं जब उनसे ये कहा जाता है लव्वू रुऊसहुम, वो अपने सरों को ऐसे ऐसे फेरते हैं, यानी अपने सर से, जबान से नहीं बोलते, सर फेर के इनकार करते हैं हम कभी भी रसूलुल्लाह के पास नहीं आएंगे। और आगे वरअयतहुम यसुद्दून व हुम मुस्तकबिरून, और ऐ प्यारे महबूब आप उनको देखेंगे कि तकब्बुर करते हुए वो मुंह फेर के चले जाएंगे। ये अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के अमल को इस आया करीमा के अंदर बयान फरमाया है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस की हाजिरी से